बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीडीएम के इजलास में नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद। नवाज शरीफ कहीं के ना रहे। जरदारी समेत पीडीएम की जमातों की सरबराहान ने बयानिए पर इजहार नापसंदीदगी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कोई जवाब न दे सके, जबकि जरदारी ने अयाज सादिक के बयान को भी नापसंदीदा करार दे दिया। कहते हैं कि अयाज सादिक जैसे सीनियर सियासतदानों से ये उम्मीद नहीं थी। नवाज शरीफ का बयानिया पीडीएम का बयानिया नहीं, बल्कि इसके लिए मौलाना को नया बयानिया तैयार करने का टास्क भी सौंप दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बचाने के लिए आखिरी पत्ता खेल दिया, जबकि पीडीएम की दरारों को पुर करने के लिए पीडीएम जमातों का जरदारी से राब्ता। क्या पीडीएम की दरारें मजीद गहरी होंगी? आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे, और साथ में क्या पीडीएम का आखिरी वक्त जो है वो आन पहुंचा है? क्या जरदारी अब नवाज शरीफ को सहारे के लिए कांधा देंगे? क्या अपोजिशन जमातें अपने मकासद हासिल कर पाएंगी? नवाज शरीफ के बयानिए को मुस्तरद करने वाले अरकान की तादाद में अब दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब कौन सी शख्सियतें नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद करके नून लीग से राहें जो है वो जुदा कर ली हैं, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत मुल्क की 9 दीगर सियासी जमातों ने मौजूदा हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पूरे ना होने पर राहें जुदा करके पीडीएम की बुनियाद रखी। पीडीएम के क़याम में एहतसाब से बचने के लिए हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने और नैब जैसे इदारे को नकेल डालने के खुफिया मकासद को भी सामने रखा गया, ताकि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को कुछ न कुछ रिलीफ दिया जा सके। पीडीएम का क़याम उन्हीं नकात पर हुआ जिन नकात को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज के लिए इस्तेमाल करती थी। ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। दोनों सियासी जमातों में खैंचा तानी से अरकान असम्बली की बोलियां लगती थीं और पार्लिमान के ऐवानों में बैठकर हॉर्स ट्रेडिंग की जाती थी। इनके दौर में नैब जैसा इदारा सिर्फ यस सर कहने का आदी था, और हुकूमत जिस तरफ इशारा करती नैब को हाँक कर ले जाती और मुखालफिन के खिलाफ इसे इस्तेमाल करके सियासी केस बनवाती और अपोजिशन को अपने रास्ते से हटाने के लिए मनसूबा बंदी करती। नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तैनाती नवाज शरीफ की मर्जी से ही हुई है, और नवाज शरीफ ने ही इन्हीं की तैनाती के बाद बयान दिया था कि अब नैब को एहतसाब के अमल को शुरू करना चाहिए। और नाज़रीन, आप बदकिस्मती देखिए कि यही नैब नवाज शरीफ के गले की हड्डी बन गया, और नवाज शरीफ खुद तो पंसे ऊपर से जरदारी और कई लीगी रहनुमाओं को भी ले डूबे। इमरान खान साहब ने 2018 में इक़्तिदार संभाला तो नैब के चेयरमैन ने अपनी कारकर्दगी से इनको आगाह किया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं, इनकी हुकूमत ने अपनी तरजीहात बनाई, जिससे नैब के चेयरमैन और वज़ीर-ए-आज़म की सोच यकसा तौर पर एक जगह आकर खड़ी हो गई, और यूं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक नए बाब का आगाज हुआ। इमरान खान जो है वो चूंकि स्पोर्ट्समैन है, इसलिए वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करने के आदी हैं, जबकि नवाज शरीफ बहुत जल्द गेम से उकता जाती हैं। यही वजह है कि जब इन्हें जेल भेजा गया तो जेल की दीवारों के अंदर से इनके मिन्नतें जो हैं वो सुनी जाती थीं, और वो दिन रात रिहाई के लिए कोशिशें करते थे। नवाज शरीफ ने जेल में रहकर नाअहल होना पसंद कर लिया, मगर मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस करने की कोई बात नहीं की। ये इनकी सियासत के इखलाकी दिवालियापन की नाज़रीन वाज़ेह मिसाल है। इन्होंने अपनी जिद और हट दर्मी की वजह से पूरी जमात को डुबोने का सिलसिला शुरू किया, और फिर लंदन में बैठकर पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ तकारीर का सिलसिला भी शुरू किया गया, जिसकी वजह से पीडीएम में शुरू दिन से ही दरारें पड़ने का अमल शुरू हुआ। इनके बयानिए को सबसे पहले इनकी दूसरी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने रोका और दबे लफ्जों में पीडीएम छोड़ने की धमकी दे डाली। ताहम मौलाना फजल रहमान की मिन्नतों और तरलों के बाद अभी तक पीडीएम कायम है। ताहम पीपल्स पार्टी ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देकर पीडीएम के तबूत में आखिरी कील जो है वो भी ठोंक दी है। अब नवाज शरीफ की भी अकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठिकाने पर आ चुकी है कि इनको अपना बयानिया पीडीएम पर थोपने की बजाय पीडीएम के बयानिए का साथ देना होगा। ना चाहते हुए भी नवाज शरीफ को ये कड़वी गोली निगलना पड़ेगी। अभी गुज़श्ता रोज पीडीएम के इजलास में इनके फौज मुखालिफ बयानिए पर काफी बहस हुई और नवाज शरीफ के रहनुमाओं से गिले शिकवे किए गए। इजलास के दौरान मौलाना फजल रहमान सिर्फ इस बात पर इसरार करते रहे कि कुछ भी हो पीडीएम को कायम रखा जाए। ताहम नवाज शरीफ के बयानिए का असर जो है वो इस कदर हुआ कि पीडीएम की जदोजहद दीवार से लग गई, और जितनी तेजी से इस गुब्बारे से हवा जो है वो भरी गई थी, उतनी तेजी से ही गुब्बारे से ये हवा निकल गई। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तरफ से माजरत खुहाना रवैया पर एस्टेब्लिशमेंट के कोरे जवाब ने भी नवाज शरीफ की बढ़कों को रोकने का काम किया।
मुस्लिम लीग नून की जो अब तक की ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएं, ताहम गेम इनके हाथ से अब निकल चुकी है। पीडीएम के इजलास में नवाज शरीफ को इनके बयानिए की वजह से कड़वी बातें सुनना पड़ी, जिससे इजलास में शरीक रहनुमाओं को शदीद शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। ताहम ये रहनुमा नवाज शरीफ के माजरत खुहाना रवैये पर जोर देते रहे और मौलाना ने मिन्नतों तरलों से जरदारी से वीडियो लिंक पर शिरकत पर इनको मना लिया। नवाज शरीफ के बयानिए के बाद पैदा होने वाले भूचाल के आफ्टर शॉक जो है वो अभी तक आ रहे हैं। इसी हवाले से अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी के बाद मुस्लिम लीग नून की एक और खातून ने पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा और साबिक सेनेटर रुजीना आलम खां का यह कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानब से इदारों के खिलाफ बयानिया सख्त होता जा रहा है, जिसके बाद नून लीग के कई अरकान इस बयानिए से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी गुज़श्ता दिनों साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक के फौज मुखालिफ बयानिए के बाद नून लीग की साबिक सेनेटर रुजीना आलम खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इनका कहना था कि सरदार अयाज सादिक के बयान से दिली दुख हुआ, हमारा इनके बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी ने इनके बयानिए की हिमायत की, जिसके बायस अब पार्टी में मैं मजीद नहीं रह सकती और रुजीना आलम ने मुस्लिम लीग नून की ख्वानदगी कमेटी के चेयरमैन पर्सनशिप से भी इस्तीफा दे दिया है। नाज़रीन, जहां यह भी वाज़ेह रहे कि नून लीग के जो कई अरकान हैं वो ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुके हैं और कई अरकान ने बरमला नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए की खुलकर मुखालफत की है। जहां यह भी बताता चलूं कि साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुस्तफ़ी होने का भी ऐलान किया था। इनका कहना था कि आज से नवाज शरीफ की जितनी हद तक मुखालफत हो सकेगी करेंगे। नवाज शरीफ का असल रूप गली गली घर घर दिखाएंगे, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच भी पार्टी ओहदे से अब मुस्तफ़ी हो चुके हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी छोड़ने का ये ऑलरेडी ऐलान भी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि पीडीएम के इजलास में जो कुछ हुआ, इसके बाद मामलात कहां तक पहुंचे और पीडीएम की एहतिजाजी तहरीक के हवाले से क्या लाए अमल तरतीब दिया गया। पीडीएम के इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में राजा परवेज अशरफ, शाहिद खकान अब्बासी, महमूद खान अचकजई, अख्तर मैंगल, आफ्ताब शेरपाओ, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तिकार हुसैन, शाह अवैस नूरानी, जबकि साजिद मीर, हाफिज अब्दुल करीम और डॉक्टर तारक फजल चौधरी जो हैं वो भी शरीक थे। ज़राए का इस हवाले से अब ये कह रहा है कि इजलास में पीडीएम के जलसों और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर जो है वो किया गया है और इसके अलावा पीडीएम के यक मौक़िफ़ बयानिए की तशरीह पर मौलाना फजल रहमान ने सिफारिशात जो हैं वो पेश की हैं। इजलास के दौरान खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हमारे पास बहुत से ऑप्शन मौजूद थे। अपनी पार्टी के अफकार और नजरियात से जरा बुलंद होकर सोचना होगा। हमारी तहरीक के नतीजे में कोई रद्द अमल जो है वो आता है तो क्या हमने कोई हिकमत अमली बनाई है, जबकि क्या हमारे कारकुन और अवाम तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातें जो हैं वो 22 नवंबर को पेशावर, 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा करेंगी। पीडीएम इजलास में अपोजिशन जमातें 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करने पर मुतफिक हुई। इजलास से किताब में आसिफ जरदारी ने यूं कहा कि पीपल्स पार्टी का वही फैसला होगा जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने इजलास में खिताब करते हुए ये कहा कि पीडीएम के पास नवाज शरीफ का बयानिया कबूल करने के अलावा रास्ता क्या है। ताहम इनके बयान से पीडीएम के रहनुमाओं ने इत्तेफाक नहीं किया और पीडीएम पर नवाज शरीफ का बयानिया थोपने के अमल की नफी की है। तो नाज़रीन, अब देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या अपडेट जो है वो सामने आती हैं और जैसे कि नवाज शरीफ अब आहिस्ता आहिस्ता अपने फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से अपने लीगी अरकान से हाथ धोते जा रहे हैं। मजीद इनको किस कदर नुकसान उठाना पड़ सकता है, यकीनी तौर पर ये आने वाले वक्त में सब चीज़ें जो हैं वो आश्कार होना शुरू होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।